मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर की एक फिल्म है क्रांतिवीर। इस फिल्म के एक सीन में नाना पाटेकर दो लोगों के खून को आपस में मिलाकर पहचानने को बोलते हैं कि इसमें से कौन हिंदू का खून है और कौन मुसलमान का। यानी इंसानों के खून में कोई अंतराल नहीं होता। एक व्यक्ति का खून किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। हालांकि मेडिकल साइंस का कुछ और ही कहना होता है। इसके अनुसार रक्त कई अलग अलग प्रकार के होते हैं और सबकी अपनी कुछ खासियतें होती हैं। एक व्यक्ति का खून किसी भी दूसरे व्यक्ति को ऐसे ही नहीं चढ़ाया जा सकता। इसकी कुछ शर्तें होती हैं। हालांकि अभी हाल ही में एक इंसान के अंदर ऐसे दुर्लभ किस्म के रक्त का पता चला है जो किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। यानी नाना पाटेकर साहब का डायलॉग सच साबित हो सकता है। इस खास किस्म के रक्त समूह का नाम है गोल्डन ब्लड। इस बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन इसके पहले आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। गोल्डन ब्लड को समझने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि रक्त का वर्गीकरण होता कैसे है, यानी खून का, ब्लड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। देखिए, हमारे शरीर में खून 3 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। पहला है रेड ब्लड सेल, दूसरा व्हाइट ब्लड सेल और तीसरा प्लेटलेट्स। ब्लड ग्रुप कौन सा है ये तय करने के 2 आधार होते हैं। पहला है एंटीबॉडी और दूसरा एंटीजन। व्हाइट ब्लड सेल में मौजूद प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल में मौजूद प्रोटीन की परत को एंटीजन कहते हैं। ब्लड टाइप ए में सिर्फ एंटीजन ए होते हैं, ब्लड टाइप बी में सिर्फ बी, ब्लड AB में दोनों होते हैं और टाइप O में दोनों ही नहीं होते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। आपने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या निगेटिव भी होता है। तो सवाल उठता है कि अब पॉजिटिव या निगेटिव किस आधार पर तय होता है। दरअसल लाल रक्त कोशिकाओं में यानी रेड ब्लड सेल्स में एक और तरह का एंटीजन होता है, इसे कहते हैं RH-D। ये RH फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। जब खून में RH-D हो तो इसे पॉजिटिव कहा जाता है और अगर ना हो तो इसे नेगेटिव टाइप कहा जाता है। इस तरह कुल मिलाकर सामान्यतः ब्लड 8 प्रकार के बताए गए हैं। A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव, AB पॉजिटिव और AB निगेटिव। अब अगर किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता हो तो उसे ऐसे ही कोई भी ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता, बल्कि उसके ब्लड ग्रुप का पता होना ज़रूरी होता है। अगर नेगेटिव ग्रुप वाले शख्स को पॉजिटिव वाले डोनर का खून चढ़ा दिया जाए तो ये उसके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि उसके शरीर के एंटीबॉडीज इस खून को स्वीकार नहीं करते हैं। चूँकि O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों में ना तो एंटीजन A और B होते हैं और ना ही RH-D। ऐसे में खून बिना रिजेक्ट हुए अन्य ग्रुप वालों के खून में मिक्स हो जाता है। इसीलिए ये ब्लड बाकी सभी ब्लड ग्रुप वालों को चढ़ाया जा सकता है और इसे ही यूनिवर्सल डोनर ब्लड कहा जाता है। तो यहाँ हम लेते हैं अपना सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल कि गोल्डन ब्लड है क्या। गोल्डन ब्लड इंसानों के शरीर में पाए जाने वाला एक दुर्लभ रक्त समूह है जिसका वैज्ञानिक नाम RH नल है। अभी तक ज्ञात जानकारी के मुताबिक दुनिया के महज 45 लोगों के शरीर में ही इस तरह का रक्त पाया गया है। इस ग्रुप का खून काफ़ी कम लोगों में पाया जाता है, इसीलिए इस ब्लड को दुर्लभ माना गया है। अगला सवाल कि इसे देवताओं का रक्त क्यों कहा जाता है। प्राचीन ग्रीस में यह माना जाता था कि देवताओं के पास सुनहला खून होता था, गोल्डन रंग का, जिसे इकर कहा जाता था। ये तरल पदार्थ उन्हें अजर अमर बनाने में सक्षम था, जैसे हमारे आपके यहाँ अमृत होता है। हालांकि नश्वर लोगों यानी आम इंसानों के लिए इसे जहरीला माना जाता था, हमारे आपके लिए। बाद में जब गोल्डन ब्लड वाले व्यक्ति की खोज हुई तो इसकी दुर्लभता और इसके विशाल वैज्ञानिक महत्व के कारण इसे सुनहरा खून या देवताओं का रक्त कहा जाने लगा। यह खून किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंसानों के शरीर में चढ़ाया जा सकता है। लेते हैं अगला सवाल कि सबसे पहले गोल्डन ब्लड के बारे में पता कब चला। सबसे पहले साल 1961 में ऑस्ट्रेलिया के एक आदिवासी महिला के शरीर में इस दुर्लभ ब्लड ग्रुप होने के बारे में पता चला था। रोचक बात यह है कि इस ब्लड ग्रुप के बारे में पता चलने से पहले डॉक्टरों का मानना था कि RH एंटीजन के बिना बच्चे जिंदा पैदा हो ही नहीं सकते। तो भाई ये RH नल क्या होता है जिसका हमने अभी जिक्र किया। अपने पहले प्रश्न में हमने RH फैक्टर का भी जिक्र किया था।
तो RH रेड ब्लड सेल्स की सतह पर मौजूद एक तरह का प्रोटीन है। आम इंसान की बॉडी में ये RH या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव, लेकिन जिसकी बॉडी में गोल्डन ब्लड होता है उसकी बॉडी का RH ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव यानी नल होता है, और इसीलिए इस गोल्डन ब्लड को RH नल भी कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि RH नल को गोल्डन ब्लड ग्रुप क्यों कहा जाता है। देखिए, अभी तक जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक 800 करोड़ आबादी वाली इस दुनिया में केवल 45 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनके शरीर में गोल्डन ब्लड ग्रुप मौजूद है, और इनमें से सिर्फ 9 लोग ही ब्लड डोनेट करने की स्थिति में हैं। बाकी के 36 लोग अपना ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते या फिर वे तमाम स्वास्थ्य कारणों के चलते डोनेट करने की स्थिति में ही नहीं हैं। ऐसे में अगर कीमत लगाया जाए तो इस ब्लड ग्रुप के एक बूंद खून की कीमत 1 ग्राम सोने से भी काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से इसे गोल्डन ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया है। तो आपके दिमाग पे ये सवाल उठना लाजिमी है कि गोल्डन ब्लड आखिर इतना दुर्लभ क्यों है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दुनिया में केवल 45 लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में गोल्डन ब्लड पाया गया है। तो सवाल उठता है कि इस ब्लड ग्रुप का निर्माण इतना दुर्लभ क्यों है। किसी इंसान के शरीर में इस ब्लड ग्रुप के पाए जाने की मुख्य तौर पर 2 वजह सामने आई है। पहला, जेनेटिक म्यूटेशन, जिसकी वजह से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोगों में ट्रांसफ़र होता है, और दूसरा, बेहद करीबी रिश्तों, खासकर चचेरे भाई, भाई बहन या अन्य किसी रिश्तेदार के बीच शादी होने की वजह से भी उनके बच्चों में गोल्डन ब्लड पाए जाने की संभावना बढ़ जाती है। यानी इस ब्लड ग्रुप का निर्माण ही बड़ी मुश्किल से होता है, जिसकी वजह से ये इतना दुर्लभ होता है। इसके अलावा भले ही ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, लेकिन गोल्डन ब्लड सही मायनों में यूनिवर्सल ब्लड है, जो किसी भी RH टाइप वाले या बिना RH वाले दुर्लभ ब्लड टाइप वाले को भी चढ़ाया जा सकता है, मगर ऐसा बहुत ही कम मामलों में किया जाता है क्योंकि इस तरह के ब्लड को पाना लगभग असंभव सा है। क्या गोल्डन ब्लड वालों को कोई खतरा भी है? कुछ हद तक इसका जवाब हाँ में है। दरअसल जिन लोगों का ब्लड टाइप RH नल होता है उन्हें हल्का एनीमिया हो सकता है। ऊपर से अगर उन्हें खून चढ़ाने की ज़रूरत हो तो उन्हें सिर्फ गोल्डन ब्लड ही चढ़ाया जा सकता है, और ये मिलना लगभग नामुमकिन सा है। ऐसा इसलिए कि एक तो इस ब्लड टाइप वाले लोग बहुत कम हैं, और अगर दूसरे देश में कोई डोनर मिल भी जाए तो इस खून को लाना काफ़ी पेचीदा काम बन जाता है। यही कारण है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे खून को डोनेट करते रहें, ताकि यह उनके लिए भी कभी रिजर्व के तौर पर काम आए। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्रायो प्रिजर्वेशन एक तकनीक है जिसके जरिए किसी ब्लड को तकरीबन साल भर के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। चूँकि इस ब्लड वाले लोग बहुत कम हैं, इसीलिए सुरक्षा कारणों से ऐसे लोगों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाती है। चलते चलते एक और महत्वपूर्ण सवाल ले लेते हैं कि क्या गोल्डन ब्लड ग्रुप की तरह कोई और भी इस तरह का दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। हमने इस बात का जिक्र वीडियो के शुरुआत में ही किया था कि हमारे खून में मौजूद लाल रक्त कणिकाओं में कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारा ब्लड ग्रुप तय करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें शुगर मॉलिक्यूल्स नहीं बन पाते हैं, इसीलिए इनमें कैपिटल H एंटीजन नहीं होता और वो किसी भी ब्लड ग्रुप में नहीं आते हैं। ऐसे लोगों के ब्लड ग्रुप का नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप रखा गया है। भारत में 10,000 लोगों में एक व्यक्ति में इस तरह का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। ऐसे में यह भी काफ़ी दुर्लभ ब्लड ग्रुप माना जाता है। इस एपिसोड में इतना ही, और अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम और सुधार के साथ आपके सामने बेहतरीन कार्यक्रम लेकर हाजिर हों। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।